श्रीमद् रामायणम्। राम नाम, राम नाम, राम नाम। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सबु साजू। पिताश्री, पिताश्री! भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आयुष्मान भव पुत्रो। शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। शांति शांति शांति। पिताश्री, मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है प्रभु। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया देवी होकर
मृत्यु का शोक मना रही हैं। भूल गई, अंत ही आरंभ है। और वैसे भी मृत्यु तो एक नए युग के आगमन के उत्सव का प्रारंभ होती है। दशरथ ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और कर्तव्य का आंचल थामा, अपने कर्मों से स्वयं को साधारण से महान बनाया, परंतु अब धरती पर उनका समय समाप्त हुआ और श्री राम का समय आरंभ। तो ये तो उत्सव का समय हुआ ना देवी? मैं दशरथ की मृत्यु का नहीं, एक माँ की ममता की हत्या का शोक मना रही हूँ महादेव। जगत जननी हूं ना, एक जननी के कर्मों ने मेरे हृदय को भेद दिया है। जिन आंखों में संतान सुख के सपने सजे थे, उन आंखों को वियोग से दृष्टिहीन बना दिया कैकेयी ने। दशरथ से उसके पुत्र और प्राण दोनों छीन लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। श्रीमद् रामायण की इस गाथा में सभी पात्र अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि कैकेयी ना होती, उसके दोनों वरदान ना होते, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? कैसे करते श्री राम संसार में मर्यादा की स्थापना? वास्तविकता तो यह है देवी कि संसार को पाप के श्राप से मुक्ति दिलाने में कैकेयी और उसके दोनों वरदानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि संसार को धर्म की शिक्षा देने वाली इस महान गाथा में कैकेयी का योगदान कितना बड़ा है, कितना महान है, ये वो स्वयं भी नहीं जानती। अपना नाम, अपना सम्मान, यहां तक कि अपने मन की शांति की भी आहुति दे दी उसने, और श्री राम के जीवन को संसार के उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए संसार को यह स्मरण रखना होगा कि श्रीमद् रामायण की इस महान गाथा के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम का त्याग है, उतना ही महत्वपूर्ण कैकेयी का स्वार्थ भी है। पक्षियों का पेट तो भर दिया, अब तनिक अपना भोजन भी ले लीजिए आर्य। क्या देख रहे हैं आर्य? अपना सौभाग्य, जो कदाचित अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं देख पाता। कितनी सरलता से मिथिला की राजकुमारी होने का पद, अयोध्या की युवरानी होने की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे छोड़ तुम इस विषम परिस्थिति में ढल गई, एक वनवासिनी बनकर। वनवासिनी नहीं, आपकी संगीनी आर्य। आप तो मेरे प्रेम है और मेरी प्रेरणा भी। लीजिए। तुम्हारा भोजन कहाँ है सीता? पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं करूंगी। ये कैसे संभव है जब प्रेम, पद और परीक्षा एक समान है? तो फिर ये भेद क्यों सीता? बैठो। जन्म जन्म का है ये संगम,
राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। पुत्र, जन्म और मृत्यु किसी के रोकने से नहीं रुकती। संसार का यही अटल सत्य है और अस्थि विसर्जन ब्रह्मांड में विलीन होने का मार्ग है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही समा जाता है। कण कण ब्रह्मांड में घुल जाता है। कुमार भरत, महाराज की अस्थि का विसर्जन कीजिए। ये अस्थियां केवल मेरे पिताश्री की ही नहीं, इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति महाराज दशरथ की है। इनकी अस्थियों का विसर्जन वही कर सकता है जो महाराज का उद्देश्य और उनका दायित्व अपने सर लेने में सक्षम हो, जो अयोध्या का सच्चा उत्तराधिकारी हो। महाराज की अस्थियों का विसर्जन उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही होना चाहिए, जो कि मैं नहीं, मेरे भैया राम हैं। मैं रघुकुल कुमार भरत महाराज दशरथ की संतान रूपी प्रजा और उनकी पावन अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि श्री राम का ये दास वन में जाकर अपने देव तुल्य भैया राम, माता समान सीता भाभी और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर ही आऊंगा। महाराज की अस्थियों का ये विसर्जन अयोध्या के नए महाराज हमारे श्री राम ही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिछली बार आंख क्या लगी, श्री राम हमारी आंखों से ओझल ही हो गए थे, परंतु इस बार पलके तक नहीं झपकाएंगे और अपने श्री राम को वापस लेकर अवश्य आएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता, आप दोनों रथ में बैठने की कृपा करें और हम इसी क्षण वन में जाकर अयोध्या की खोई हुई आशा, राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को पुनः ले आए। 2 ही रथ क्यों? तुम्हारा रथ कहाँ है भरत? आचार्य, यदि भगवान पीड़ा में हो और कष्ट भोग रहे हो तो भक्त कैसे सुगमता से रह सकता है? मेरे भैया और भाभी वन में पैदल ठोकरे खाते हो तो उनका ये दास रथ में बैठकर कैसे जाए? अतः मैं और शत्रुघ्न पैदल चलकर जाएंगे। जी आचार्य, मैं और भैया पैदल ही जाएंगे उन्हें लेने। आइए माता। रुकिए।
मैंने कहा था ना कि मेरे समक्ष मत आना। तुम्हारे रोकने से ना ये धर्म रुकेगा, ना कर्म, और ना ही ये अयोध्या। विनती है मेरी, और कोई स्वांग मत रचिए। हम निर्णय ले चुके हैं, हम राम भैया को पुनः लेकर ही लौटेंगे। मैं यहाँ आप सबको रोकने नहीं आई हूँ, आप सबके साथ चलने आई हूँ। जो अपराध मुझसे हुआ है उसे सुधारने आई हूँ, अपने राम को लेने आई हूँ। मेरा राम मेरे कारण यहाँ से गया ना, मेरे कहे बिना वो नहीं लौटेगा भरत। अयोध्या का सौभाग्य लौट आए, इसीलिए उन्हें लेने जा रहा हूं मैं। और इस शुभ कार्य में कोई भी अशुभ छाया नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने से मेरे राम भैया को आहत पहुंचेगी। अत्यंत प्रेम है ना सिंहासन से, तो जाओ उसी सिंहासन से लिपट के अपने आंसू बहाओ जिसके मोह में पड़कर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। भरत, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, दीदी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी। उस पाप को धोना चाहती हूँ, प्रायश्चित का एक अवसर दीजिए दीदी। राम ने भी राक्षसी ताड़का को एक अवसर दिया था दीदी, केवल एक अवसर दीजिए दीदी। मैं अपने राम से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी सीता से, अपने लक्ष्मण से याचना करना चाहती हूँ दीदी। जिस वचन की डोर के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा, उस डोर को तोड़ना चाहती हूँ दीदी। मैं अपना वचन वापस लेना चाहती हूँ, केवल एक अवसर दीदी। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी दीदी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भरत, केके भी हमारे साथ जाएगी। किंतु मां, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। कांटे मद श्री से मिला ले श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकपुरकाः विक्रमन्ति भयानकेनामरूपित्यो इव सदा। ये केवल रावण के शत्रु का शीश नहीं, लंका के शत्रु का शीश है। और उस दुस्साहसी की नियति है जो रावण पर संदेह करता है, और उस मूर्ख को चेतावनी है जो लंका के अस्तित्व, लंका की स्वतंत्रता को ललकारना चाहता है। इससे अंतर नहीं
कि वो मित्र है, शत्रु है या संबंधी। स्मरण रहे, जो भी शीश दशानन के समक्ष खड़ा होगा वो कटेगा। वयम राक्षसम। लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हम श्री राम से मिलने आए हैं, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन 2 राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। लंकापति रावण का केवल एक ही उद्देश्य है, भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना। फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा पार ही क्यों न हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। शब्दों से अधिक महत्व और कुछ नहीं। हमें विश्वास है, जिनके कोई नहीं उनके श्री राम है। अब शीघ्र आइए श्री राम, और हमें रावण और उसके भाइयों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। श्रीमद् रामायणम्। अद्भुत अलौकिक सुंदरता है इस स्त्री की, और इंद्रपुत्र होने के नाते हर सुंदरता पे सिर्फ मेरा अधिकार है। सीते? हाँ। केवल हाँ, मुड़कर भी नहीं देखेंगी? पीछे मुड़कर देखने का लाभ तब है जब आप वो सामने लेकर आएंगे जो आपने अपने पीछे छिपा कर रखा है। दृष्टि दूसरी ओर थी।
तब भी देख लिया मुझे। क्योंकि अपने राम को देखने के लिए सीता को दृष्टि की आवश्यकता नहीं आ रहा है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये तुम्हारे लिए है सीता। पुष्प सुंदर है और जिस प्रेम से आपने इन्हें गूंथा है, अब ये दिव्य हो गए हैं। आपने ये केवल दिखाने के लिए बनाए हैं, तो स्वयं लगा दीजिए। प्रसन्न हो सीता? हाँ, किंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए उपहारों की आवश्यकता नहीं है आर्य। केवल आपका साथ ही पर्याप्त है। जानता हूं सीता, किंतु प्रेम पा लेने के बाद उसका महत्व कम आंकना ही पुरुषों की सबसे बड़ी भूल होती है। जो है, जितना है, उसी में निरंतर प्रयास करना ही सच्चा प्रेम है। फिर महाराज दशरथ की सबसे प्रिय पुत्र वधु और महाराज जनक की सबसे प्रिय पुत्री के लिए मैं इतना ना कर सकूं, तो फिर मेरे पुरुषार्थ का लाभ ही क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे माता पिता को मेरी चिंता होगी, किंतु चिंता वहां होती है जहां विश्वास नहीं होता। और मेरे माता पिता को आप पर पूरा विश्वास है। अपने जमाता श्री राम पर महाराज जनक का विश्वास पूर्ण है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तिलक लगा रही हो, परंतु हाथों में कंपन है। तुम हमारी विजय से प्रसन्न नहीं मंदोदरी? आपके विजय के उल्लास में तिलक लगाया आपकी भार्या ने, पर एक माँ के हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि आपके पाप के कारण मेरे पुत्र को श्राप चला। क्या लंका को आप यही दिन दिखाएंगे दशानन, कि लंकेश का आदेश उनके पुत्र के मृत्यु का कारण बनेगा? माता, जो श्राप कभी सत्य होगा ही नहीं, उसके ताप से कैसा भय? और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे पिताश्री मुझे कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे जिससे मेरी मृत्यु मेरे समीप आए और लंका की महारानी को ये भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये महारानी तुम्हारी माँ भी है पुत्र,
इस श्राप का भय इस मां के मन से कभी नहीं जाएगा। शाप और वरदान एक वीर के जीवन का भागीदार होता है मंदोदरी, परंतु एक पिता तुम्हें यह वचन देता है, जब तक मेरी श्वास चलेगी मेरे पुत्र पर किसी संकट की छाया नहीं पड़ने दूंगा। पाप और श्राप अपने परिणाम तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर ही लेते हैं लंकेश। पाप और पुण्य की परिभाषा इतनी सरल नहीं। तुम्हारी मां के मन से ये भय दूर करने का केवल एक ही मार्ग है मेघनाथ। जाओ, तप करके ब्रह्मदेव का आशीष पाओ और उनसे माया युद्ध का आशीष पाओ। एक बार तुम माया युद्ध में सिद्धस्त हो गए तो कोई शाप तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। लंका की समृद्धि अमर रहे। आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। प्रात लखी निर्णयुनी के भरतु प्राण प्रिय भेष बही के मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई चल सकल घर विदा कराई। ये चेतावनी कैसी? अयोध्या की सीमा लांघकर हम निषाद राज गुहा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अपने राम भैया को लाने के लिए हमें जो सीमा तोड़नी पड़े हम तोड़ेंगे। निषाद राज गुहा हमारे मित्र हैं। ऋणी है अयोध्या निषाद राज की, जिन्होंने कुमार राम की हर संभव सहायता की है। फिर तो वो हमारे मित्र हुए और पूजनीय भी। मैं अभी उनसे मिलकर उनकी सीमा पार करने की अनुमति लेकर आता हूं। सावधान, सावधान, सावधान। अयोध्या नरेश भरत निषाद राज की सीमा पार करके श्री राम के लिए संकट नहीं बनने देंगे हम तुमको। आप अनुचित समझ रहे हैं निषाद राज। मैं तो बस आपसे। हम उचित समझ रहे हैं। देव तुल्य श्री राम को अयोध्या महल से निकलवा बनवासी बन के भी तृप्त नहीं हुई तुम्हारी आत्मा, जो यहाँ इस सेना को लेके आक्रमण करने चले आए। एक पग भी आगे नहीं बढ़ाइएगा। हम जानत हैं कि श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना हट होगा और ये भी माने था कि ये युद्ध का ललकार होगा। हम संख्या में कम हैं, परंतु ये युद्ध के बाद अयोध्या बरसों तक पछताएगी।
मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। भैया, आपने मेरे पति के प्राण ले लिए, उससे विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि कदाचित यही आवश्यक था। अगर विचलित नहीं हो तो क्या प्रश्न लेकर आई हो? यही कि मैं अपने पुत्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं भैया? मामा के होते मां को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हें पता है इस संसार को लगता है कि तुम्हारे मामा के सीने में हृदय है ही नहीं। वो किसी की पीड़ा, किसी की व्यथा नहीं समझ सकता, परंतु ऐसा नहीं है। एक राजा बनना सरल नहीं है पुत्र। एक राजा के लिए उसका राज्य, उसकी प्रजा का हित, प्रजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मैंने जो किया वो किसी द्वेष से नहीं किया। मैं केवल अपना राजधर्म निभा रहा था। समझ रहे हो ना? भैया, मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम और सम्मान है। जानता हूं, और तुम भी जान लो। मेरी बहन और मेरे भांजे को सदैव लंकेश की सुरक्षा मिलेगी, परंतु अगर ये यहां रहा तो अपने पिता के प्रारब्ध को कभी भुला नहीं पाएगा। तुम दोनों दंडकारण्य चले जाओ, हमारे दूर के भाई कारदूषण के पास। स्थान और परिस्थिति बदलेगी तो तुम्हारे और शंभू कुमार के लिए विद्युत जीवा को बुलाना थोड़ा सरल हो जाएगा। मैं समझती हूँ भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मैंने तुम्हारा पति छीना है, तुम्हारा जीवन नहीं। पत्नी धर्म से मुक्त हो तुम। जीवन का नया पथ और नया साथी चुनने को स्वतंत्र हो तुम। ये मेरा वचन है, जो भी तुम्हें भाएगा तुम्हारा होगा, किसी भी मूल्य पर। ये रावण का वचन है। धन्यवाद भैया। महाराज दशरथ का देहांत और मेरी सीता, राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है अयोध्या में आर्य? मेरी सीता और उर्मिला के साथ घोर अन्याय। आर्य, हम इसी क्षण अयोध्या जाएंगे और लेकर आएंगे अपनी पुत्रियों को। हमने उनका विवाह कष्ट और यातनाएं सहने के लिए नहीं किया था। मैं अपनी पुत्री सीता को भली भांति जानता हूं। श्री राम के साथ वन में जाने का निर्णय उसी का होगा, और कुमार लक्ष्मण भी अपने भाई की परछाई हैं। बिना उर्मिला की सहमति के वन में नहीं गए होंगे। और इस संबंध के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। माता पिता को अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सुनैना, जब तक वो दोनों हमसे अपना परामर्श न मांगे।
और राम और सीता का संबंध तो स्वयं महादेव ने चुना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सीता का हर परिस्थिति में साथ देंगे। और यदि उन्हें कोई पीड़ा होती, कोई समस्या होती, तो वो हमसे हमारी सहायता अवश्य मांगते। माना कि राम और सीता ने हमसे कोई सहायता या परामर्श नहीं मांगा, परंतु कुमार भरत भी तो हमारे जमाता है ना। और उनका ये पत्र, ये संकेत है कि वो हमारी मंत्रणा चाहते हैं। क्या आपको अब भी यही लगता है आर्य कि हमें नहीं जाना चाहिए? हमरे शरीर में प्राण रहते हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपका लगाया हुआ हर लांछन, हर अपराध उचित है। मुझ पापी के कारण ही मेरे भैया राम को ये सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे अयोध्या नरेश मत कहिए। इससे मेरे श्री राम का अपमान होगा, क्योंकि वो सिंहासन केवल उनका है। ये भरत अपने भैया का केवल दास है। आपको मेरे प्राण लेना है तो मेरे भैया से भेंट करने के बाद ले लेना, क्योंकि ये जो भरत आपके सामने खड़ा है ये केवल देह मात्र है। आत्मा तो वनवास जा चुकी है। कृपया मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। उनसे मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे आगे जाने दीजिए, उनसे मिलने दीजिए। का है सारी महारानियां ऐसन वस्त्र में, और ये कलश अपने धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ की चिता को अग्नि देकर आ रहा हूं। उनकी पावन अस्थियां अपने साथ लेकर जा रहा हूं, ताकि उनके ज्येष्ठ पुत्र मेरे राम भैया उनकी अस्थियों का विसर्जन कर सके। श्री राम को कष्ट पहुंचाना, ऐसा विचार मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता। मेरी मंशा तो उन्हें उनके उचित स्थान अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की है। यदि आपको अब भी मुझ पर संदेह है तो लीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण। क्षमा प्रार्थी हूं, आपकी मंशा पर संदेह किए क्षमा। वही प्रेम, वही भावना, वही ऊर्जा जो श्री राम से गले मिलते हुए हमको अनुभव हुई थी। सत्य का आपने निषाद राज जी, सत्य का। मुझे भी ऐसा ही आभास हुआ जैसे मानो मेरे राम भैया ने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। बताइए ना, किस और गए हैं वो? मैं वहां की पावन धरती को नमन करना चाहता हूं, जहां मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे।
कहे हम आपकी भावना का आदर करत है, पर हम श्री राम के दास है, उनकी आज्ञा नहीं टाल सकत। वो बोले कि अयोध्या की सीमाओं को मेरे मित्र निषाद राज की निगरानी की आवश्यकता होगी। हमारे मार्ग के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, किसी को हमारे पीछे मत आने दीजिएगा।